नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नारायणगढ़ प्रखंड में पिछले कई महीनों से गोवंश पर लिम्पी नामक बीमारी का प्रकोप जारी है और जिससे कई गोवंश असमय मौत के गाल में समा चुके हैं और विकासखंड के लगभग सभी गांवों में पिछले कई महीने से गाय, बैलों और बछड़ों पर लिम्पी नामक बीमारी का प्रकोप जारी है और इस बीमारी ने अभी तक बहुत गांवों के पशुपालक, काश्तकार और अपने गोवंश मवेशियों को खो चुके हैं, जिससे कि काश्तकारों ने दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला पशु चिकित्सा विभाग की ओर से एक सचल चिकित्सा वाहन पिंडर घाटी के तीनों विकास खंडों के विभिन्न हिस्सों में गोवंश मवेशियों के उपचार के लिए उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर आया इलाज को गोरू अरे गाड़ी लेकर आया हूँ। हमारा गाँव में बहुत गोरू बाछुर खत्म होएगा। क्या होल इसलिए हो मनोगो ये बीमारी हमारा गोरू बाछुर बहुत उहेगा, मरेगा। 2 बाछुर तो मेरे मरेगा। अगर किसी की भी गाय, भैंस, बैल किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे हेल्पलाइन 1962 में कॉल करें ताकि हमारा सजल वाहन उनके घर पे जाकर उनका इलाज कर सके और उनका ट्रीटमेंट हम समय पर दे सकें। इसलिए पशुपालकों को मेरा यही अनुरोध है कि वो समय पर हमें सूचित करें और हम उनका जानवर का इलाज कर सकें। और मैं आज जो बहुउद्देशीय शिविर विभिन्न उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित उनके द्वारा बीसी विक्टोरिया क्रॉस दरवान सिंह जी के जो स्टेडियम है वहाँ पर हम जा रहे थे। आकस्मिक पत्रकार साथियों के साथ यहाँ पर मुलाकात हुई। अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे पशुपालन विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स है, तमाम स्टाफ लोग जो वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन कुछ कारण उन्होंने देखा कि रास्ते में कई यहाँ पर गायें हैं तो उन पर लिम्पी की जो बीमारियां बहुत दिनों से चलती आ रही है क्षेत्र में। चमोली जिले के नारायणगढ़ प्रखंड में विश्व प्रसिद्ध सिद्धिपीठ राजेश्वरी गौरजा भवानी मंदिर चौपता चौरी में वहीं विशाल धर्मशाला निर्माण के आपको बता दें कि नियमित आयोजित श्रीमद देवी भागवत कथा में प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए संपूर्ण कराकोट क्षेत्र और दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर बढ़ चढ़कर मंदिर परिसर में निर्माणाधीन 3 मंजिला विशाल धर्मशाला के लिए दान भेंट स्वरूप प्रदान कर और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। और बता दें कि श्रीमद देवी भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म के अवसर पर व्यास आचार्य दिनेश चंद्र सती ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जो ये यहाँ पे माता रानी का जो श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन हमारे ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, वे सम्मानित व्यास जी श्री दिनेशचंद्र सती जी के सौजन्य से किया जा रहा है। और यह भागवत कथा पूरे क्षेत्र के, पूरे नामगढ़ विकासखंड के जितने भी जो है भागवत प्रेमी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सभी के अनुसरण के लिए जो है यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और व्यास जी का यह निर्णय है कि जो ये हमारा दिव्य धर्मशाला यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है और जो भी इस भागवत कथा से जो भी धनराशि जो है यहाँ पर भक्तों द्वारा जो है दी जा रही है। ये भागवत 19 जून से यहाँ पर नवरात्र के दौरान यह प्रारंभ किया गया है और यह 27 तक चलेगा और 28 तारीख को यहाँ पर समापन होगा, पूर्णाहुति होगी। और इस धर्मशाला में जो ये नव चल रहा है ये भी भागवत का कार्यक्रम, इसमें जो भी आमदनी हो रही है ये सिर्फ इस धर्मशाला के निर्माण के लिए लगाया जाएगा। जो भागवत है ये गुप्त नवरात्र 19 जून 2023 से आरंभ हुई है और आज पंचमी का दिवस है और जो है और 28 तारीख को संपन्न होगी पूर्ण आहुति के साथ। ये जो है ये भागवत होना था 2020 में, ये निर्णय लिया गया था कोरोना काल की वजह से, उसमें भागवत नहीं हो पाया। खबर चमोली से, जहां नारायणगढ़ के हंसकोटे गांव के आईटीबीपी में तैनात जवान नंदलाल को उनके 11वीं पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। केदारनाथ आपदा के दौरान शहीद हुए आईटीबीपी के जवान नंदलाल के 11वीं पुण्यतिथि पर उनके गांव हंसकोटे में शहीद स्मारक पर आम लोगों ने, उनके परिजनों और जोशीमठ से आए आईटीबीपी के जवानों ने
पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नम्र आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और साथ ही आपको बता दें कि आईटीबीपी के जवानों ने पुष्प गुच्छ चढ़ाकर शहीदों को नमन करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। आपको बता दें खबर चमोली से, जहां शहीद को बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित की गई है 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। आपको बता दें कि केदारनाथ आपदा में हादसे के दौरान शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जिस कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में देर रात से हो रही भारी बारिश की वजह से अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया है और लोगों के घरों में भी बरसात का पानी घुस गया है, जिस कारण से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और धर्मनगरी हरिद्वार का यह नजारा गंगा घाट का नहीं है, बल्कि यह नजारा हरिद्वार के कनाट पैलेस के जाने वाले रानीपुर मोड़ का है। जलभराव के कारण बसें वहीं गाड़ियां फंस गई है और जो कि नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो प्रशासन के दावों की हवा निकाल रही है और आसपास के दुकानें सहित घरों में भी बरसात का पानी घुस गया है और जिस कारण से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारी बारिश होने से सड़कों पर नदी चल रही है। ये तो इतना नुकसान कर दिया है कि तो पूरे दोनों कमरे बेड आदि सारे खराब हो गया है। इतना नुकसान हो रहा है बताओ। और सरकार की व्यवस्था देखो, पानी का निकासी कहीं है ही नहीं, क्या करें बताओ, बड़ी समस्या। इतना पानी तो कभी देखा नहीं, तो गंगा नदी की तरफ गंगा जी यहीं आ गई सारी, गोविंदपुरी के सारे इतना पानी बह रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो यहाँ पर, और सारे घरों में पानी भर गया। मतलब बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे हालात में जो है कुछ भी हो सकता है। घुसा हुआ है गोविंदपुरी के अंदर में, लोगों के घरों में पानी 2-2 फुट पानी अंदर गया हुआ है। बुरा हाल है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं इस वक्त। पानी शहर कॉलोनियों में घुसा हुआ है बेहिसाब। बीजेपी ऋषिकेश मंडल की तरफ से नगर निगम ऋषिकेश में आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और वही मंत्री आपको बता दें मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को माला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। और मेयर अनिता ममगाई की अध्यक्षता में चले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो यातनाएं सही है उन्हें सभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें खबर ऋषिकेश से है, जो कि आपातकाल प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया इस आयोजन के दौरान। आपातकाल की दिया बुझेला 21 नवंबर को देश में इमरजेंसी रही तो कितनी यातनाएं इनके परिवारों को दी गई। जैसा कि हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया था जितना अत्याचार इस कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इन लोगों संग्राम में किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की अगर पूरी बहुमत की केंद्र की सरकार है तो इन्हीं लोगों की वजह से है, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। बीजेपी इन दिनों पूरे प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पार्टी स्तर पर कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। रविवार को कोटद्वार में इसी कड़ी में तहत बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने भी हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा कि वह अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या कर इस देश को आपातकाल में डाल दिया था। आपको बता दें
खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया और आयोजन के दौरान आपको बता दें कि बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी ने शिरकत की। कार्यकाल रहा उस समय तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से मध्य रात्रि में आपातकाल देश के अंदर लगाया था और किस प्रकार से देश में यहाँ के वरिष्ठ नेताओं को और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किस प्रकार से हमला किया था, लोगों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से दबाया था, उसको लेके जनजागरण अभियान आने वाली पीढ़ी जो हमारी नई पीढ़ी है उसको भी इससे अवगत कराया गया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने आगामी शिक्षा सत्र से 10 महाविद्यालय को असंबद्ध कर दिया है और लंबे समय से इन अशासकीय डिग्री कॉलेजों को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने असंबद्ध करने की कवायद चल रही थी और इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखकर सरकार से पूछा है कि हजारों छात्रों की भावनाओं और भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़ है। और गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कुछ महाविद्यालयों को असंबद्ध करने को कहा, जो कि निर्णय लिया गया है और बहुत ही विलंबित निर्णय है। और आपको बता दें कि हरीश रावत ने यह भी कहा कि सांसद के मौन है और शासन भी मौन है और इनका मौन टूटे इसके लिए अपने देहरादून स्थित आवास पर 1 घंटे का मौन उपवास रखा है। मेरा ये उपवास उन छात्रों के समर्थन में है जिनके सामने एक अनिश्चित पढ़ाई का भविष्य केंद्र सरकार ने खड़ा किया। HMU यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे कई महाविद्यालयों को असंबद्ध कर दिया। कहाँ संबद्ध होंगे क्योंकि साफ नहीं, सरकार भी मौन है, सांसद भी मौन, उनका मौन टूटे इसीलिए मैंने ये 1 घंटे का मौन उपवास। केदारनाथ के गर्भगृह में लगे प्लेटों के मामले में राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही और मनीष खंडूरी ने केदारनाथ के गर्भगृह पर लगे प्लेटों पर सवाल उठाने का काम किया है। पूर्व में प्रकाशित हुए अखबारों की कटिंग के जरिए मनीष खंडूरी ने यह आरोप लगाया है कि जब अखबारों में यह बात प्रकाशित की जा रही थी कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों में 230 किलो सोना लगाया जाना है, तब किसी भी बीजेपी नेता ने इसका खंडन नहीं किया और खूब वाहवाही बटोरी। वहीं जब सोना लगाया गया तो वह कैसे 230 किलो से 23 किलो हो गया और यह बात समझ नहीं आ रही है कि खंडूरी यह भी कहे कि जिस दानी ने यह सोना केदारनाथ मंदिर को दान किया है उसे रिबेट के रूप में कितना पैसा मिला है। और यह जानना बेहद जरूरी है कि इससे साफ हो जाएगा कि कितनी इनकम टैक्स की चोरी हुई और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्लेटों को लगाने पर की गई है। जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण के बाद कुछ ऐसी चीजें बाहर निकली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले केदारनाथ के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा जो गढ़वाल लोकसभा में है। एक पारदर्शिता दिखाई ये सरकार, ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि क्या हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि एक धर्म का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। पहले भी अखबारों ने और जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने ये लिखा था कि 230 किलो सोना उन्होंने चढ़ाया था केदारनाथ में। आज वो कह रहे हैं 23 किलो। 2, अगर वो 23 किलो भी है तो मेरा सवाल सरकार से है कि जो आप ये हाई लेवल कमीशन का जो आप गठन कर रहे हैं उसको जुडिशियल कमीशन करिए, क्योंकि जो हाई लेवल कमीशन है उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने जहां चोरी की है उसी वातावरण में आप लोगों को बिठा रहे हैं, इसकी जांच करें। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेड़र राजवाही की पटरी पर अज्ञात बदमाशों के द्वारा बीती रात आकाश पुत्र विजेंद्र के उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह राजवाही की पटरी से होता हुआ गांव की ओर जा रहा था। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतक युवक के शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक के परिजनों की ओर से थाने में
और बता दें कि हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है और वहीं आज शनिवार की शाम परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हुए हैं और नारसन बॉर्डर पर हाईवे पर और अपना विरोध जताया है और परिजनों ने मांग रखी है कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को वो मुश्किल समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करा दिया है। आपको बता दें खबर रुड़की से है, जो कि आकाश की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जो कि आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव और जिसके बाद थाने पे पहुंचकर परिजनों ने हंगामा किया और जिसके बाद उन्होंने अपनी मांग रखी जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक शव का वो दाह संस्कार नहीं करेंगे। जिसके बाद थाने के इंचार्ज ने परिजनों को समझा बुझाकर वो मुश्किल समझा बुझाकर उसके शव को दाह संस्कार कराए। ये दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने की प्रयास कर रहे, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है और बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा है कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा न हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा जाएगा। और भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और SDRF की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात के मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। आपने ठीक कहा, सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहा है इसमें खतरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए। पूरे राज्य में हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इको टूरिज्म क्षेत्र के कोडियाला से मोनिकरेती के बीच राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह प्रतिबंध रविवार और कल यानी कि आपको बता दें कि आज सोमवार 2 दिन के लिए लागू रखा गया था और जो कि 2 दिन बाद बारिश और गंगा के जलस्तर को देखने के बाद राफ्टिंग के संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि SDM नरेंद्र नगर देवेंद्र सिंह नेगी ने यह भी बताया है कि गंगा का जलस्तर काफी बढ़ गया है और कोडियाला से मुनिकरेती के बीच राफ्टिंग करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 2 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। और बता दें कि भारी बारिश के बीच गंगा में राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों को राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की वजह से निराश वापस लौटना पड़ा है। सल्ट के राजकीय आदर्श प्राथमिक विश्वविद्यालय देवालय के शिक्षिका वत्सला को मध्य प्रदेश में साहित्यकार को वहीं सम्मानित किया गया और साथ ही आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में वत्सला चौहान की कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और मन तरंग उनकी चर्चित पुस्तकों में से एक है और वत्सला क्षेत्र में उनके अभिनव प्रयासों को देखते हुए नव उदय पब्लिकेशन ग्वालियर मध्य प्रदेश ने वत्सला चौहान को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से पधारे 200 से अधिक साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया है। खबर भीमताल से है, जहां
जून एस्टेट में वहीं स्थित बटरफ्लाई रेफरेंस, आपको बता दें कि रेफरेंस कलेक्शन एंड रिसर्च सेंटर में 3000 से ऊपर तितली और पतंगों के संरक्षित नमूने हैं, जो कि भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फेडरिक समेटा चेक और सीनियर और उनके बेटों फेडरिक समेटा चेक जूनियर और पीटर स्मेटा चेक का संग्रह है। और इस संग्रहालय को बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें खबर भीमताल से है, जो कि तितली और पतंगों के संरक्षित नमूने देखे गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के नाम से भी यह जाना जाता है। ऐसे दुनिया भर में देख रहे हैं कि कीड़ों की जनसंख्या कम हो रही है, क्योंकि भाई अर्बन एरियाज फैल रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है। मुझे याद है 70 के दशक में जब ये हो रहा था कि दुनिया की जनसंख्या 3 अरब में आएगी तो सब हाहाकार मचा था, पता नहीं कैसे होगा। अब तो 8 अरब में पहुंच गया वो तो होना ही है। बट जनसंख्या कम हो रही है, पर ऐसे है कि अगर जो इंसेक्ट्स होते हैं खास करके, उनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मादा तितली या पतंगा या कीड़ा ने 100 अंडे दिए, और आप ये सोच के चलिए कि आमतौर पर 200-300 अंडे देते, पर हम 100 लेके चल रहे हैं, तो एक मादा तितली ने 100 अंडे दिए तो 4 पीढ़ी में वो 1.25 करोड़ हो जाते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।